हे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आरो में आपके 74 दिन बचे हुए हैं। आपको पता था? नहीं, आप काउंट ही नहीं कर रहे हो कितने दिन बचे हुए हैं आपके, क्योंकि आप सीरियस हैं नहीं। और अगर सीरियस होते ना तो आपको ये पता होता कि आज कितने दिन बचेंगे। सिर्फ आपको डेट याद है कि 22 तारीख को पेपर होना है, लेकिन आपको ये नहीं याद है कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। अगर हम 4 दिन हटा दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हुए हैं। 70 दिन में आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? नहीं पता है ना। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। आपने जो पिछला कुछ पढ़ा हुआ है उसको उठाओ और रिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, इसमें हम आपकी हेल्प थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन पूरी हेल्प आप खुद ही करोगे अपने लिए। मैं आपको सिलेक्शन दिलवा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, जिससे आप सिलेक्शन के रास्ते पे चल सकते हो। और मेहनत आप करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के कुछ नोट्स वगैरह रेडी हैं कि नहीं। अगर देखो रेडी हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, अगर नहीं रेडी है तो भी बताऊंगी। जैसा कि कल मैंने जब मैं अब पहली बार, मतलब पिछले तो आरओ में मैं बहुत एक्टिव थी। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डेली डेली क्या आरओ आरओ पर दूसरों की तरह वीडियो बनाते रहो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन कल से मैं मेरे को लगा कि नहीं, आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं फिर कल आई और आप लोगों को बताई। तो कल जब वीडियो में आप लोगों के कमेंट इतने सारे थे कि फिर से टारगेट देना शुरू करिए, यानी कि आप लोगों का कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन आप लोग टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे कम समय है, 70 दिन है, टारगेट भी हमको देना है, हमको पूरा भी करवाना है। तो अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो मैं टारगेट पूर्वालोकन से दूंगी। ठीक है, पूर्वालोकन से टारगेट हम आपको देंगे। और आप जरूरी नहीं कि आपको पूर्वालोकन ही पढ़ना है, मतलब आप अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या पढ़ना है। अगर पूर्वालोकन पढ़ना है तो मैं टॉपिक का नाम दूंगी, आप उसे कंप्लीट करके दूसरे दिन मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग पूर्वालोकन नहीं कर रहे तो मैं टॉपिक का नाम दूंगी। पूर्वालोकन में जैसे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, इसीलिए वो वहां बेहतर रहता है। वहां से दूंगी, आप अपनी किताब में या अपनी नोट्स में जाके वो टॉपिक देखो और उसे रिवीजन करके आप फिर से दूसरे दिन प्रेजेंट हो जाओ। तो ये मैं आपको डेली करवाने वाली हूँ रिवीजन। ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो पहले करवाऊंगी। मैं आपको गोला बना दूंगी कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आप बाद में उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी करने वाली हूँ। उसके बाद तीसरा मैं क्या करूंगी कि आप लोगों की इंपॉर्टेंट बुक स्टार्ट करूंगी। उसके बाद क्वेश्चन जहां से कम पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा लेट रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक हम रिवीजन करेंगे। साथ ही क्या करें, आपको सोर्स बता दे रहे हैं अभी के लिए। तो अब हम आपको अभी के लिए सोर्स बता दे रहे हैं कि 70 दिन में क्या आपके सोर्सेज रहने चाहिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया होगा। अब आपने उसमें देखा होगा कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या था कि वन लाइनर, वैसे कथन टाइप वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, वन लाइनर बहुत कम था। तो अब क्या करो कि आपका माइंड थोड़ा शार्प करने की जरूरत है। पूर्वालोकन जब हम आपको देंगे तो उसमें जो व्याख्या वाला है वो आप डिटेल में पढ़ना। अब हिस्ट्री कहीं ना कहीं से तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि हाँ, जो है मुगल में कौन थे, ये मुगल के हैं या फिर ये कहीं और के हैं। ठीक, तो ऐसे पढ़ा होगा। क्रम भले ना याद हो, ये सारी चीजें भले ना याद हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो क्या करना, पूर्वालोकन दूंगी। पूर्वालोकन से ही आप जो है वहां उठाना और उसको रिवीजन करना। ठीक है, आप उसमें फैक्ट भी समझोगे, आप उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी समझोगे, और उसमें जो स्टार्टिंग में नोट्स दिए होते हैं वो नोट्स रिवीजन करके आपको एक क्रम भी समझ में आएगा। पूर्वालोकन होने के बाद मैं आपको डेली डेली बहुत कम पेज का, ठीक है, कम कम पेज का, क्योंकि मैं आपके साथ भी करूंगी ये काम। ठीक है, तो हम साथ में करेंगे। तो मैं आपको कम पेज का पूर्वालोकन के साथ लूसेंट दूंगी। लूसेंट आपको इसलिए दूंगी क्योंकि उसमें फैक्ट होते हैं। तो क्या पता इस बार और फैक्ट ले आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार हम आपको ये भी देंगे, क्योंकि अपने आप को तेज रखना आयोग से वो मायने रखता है। लेकिन आप ये दिमाग से निकाल देना कि क्या इसी से फंसेगा। आप अगर ये दिमाग में हटा के पढ़ेंगे कि 70 दिन में मैं फिर आपको ये बोलूं कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो ये अब आगे क्या बोलूं। तो इसीलिए जो है मैं आपको ये टारगेट दूंगी। आप अपना अगर नोट्स है तो मैं नहीं कहूंगी कि आप ये लूसेंट पढ़ो। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है उनको एग्जाम देना है, वो 2 महीने में क्या कर ले, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, कि हाँ 2 महीने में लूसेंट पढ़ लो, पूर्वालोकन पढ़ लो। लेकिन जिनके पास नोट्स है या जिन्होंने बुक पढ़ी हुई है या जो पुराने स्टूडेंट है, वो क्या करें कि हम आपको टारगेट देंगे, अब वही चीजें, वही टॉपिक या वही सब्जेक्ट उठा के आप अपनी नोट से रिवीजन कर लो। और आप पुराने अगर छात्र हैं तो आप टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपका जो हम कल से आपको टारगेट देने वाले हैं, कुछ इस तरह से करवाने वाले हैं। ठीक है, और आपको डेज याद है ना, 70 दिन बचे हुए हैं। तो आप क्या करो कि अभी जाओ और अपनी बुक उठाओ। और हाँ, एक और बात, सब्जेक्ट बताना कि हम कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। देखो, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट और पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साइंस भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी बताना, ये पांचों से बताओ पहले, उसके बाद और बात करेंगे।
तो इन पांचों से बताओ कि आपको कौन सा टारगेट। तो आप 2 सब्जेक्ट का देंगे हम। आप बताओ कहाँ से शुरू करा, कौन से सब्जेक्ट शुरू करें, और हम आपको फिर इम्पोर्टेंट उसमें जो होगा वो टॉपिक हम आपको करवाना शुरू करा देंगे। ठीक, तो हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी कमेंट करके बता देंगे उतनी जल्दी हम आपको कल से टारगेट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कम समय में हम आपका टारगेट करवा देंगे। तो चलो फिर हम आपसे कल टारगेट के साथ मिलते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो जरूर आके अभी हम बताएंगे। और लेकिन हम आपको कल टारगेट से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।